अरे सुधा, आज तो मोहल्ले में कोई कंजक ही नजर नहीं आ रही। मनोहर जी बाहर से घर आ बोले, अरे ऐसे कैसे जी, इतनी कंजकें तो है हमारे मोहल्ले में, फिर नजर क्यों नहीं आई? आपने ठीक से देखी ना होगी। सुधा जी बोली, सब जगह ढूंढा, दूसरे मोहल्ले में भी गया, पर कोई कंजक नहीं थी। मनोहर जी कुर्सी पर बैठते हुए बोले, अब कन्या पूजन कैसे संपन्न होगा? बहू तू ऐसा कर, 7 जगह प्रसाद परोस दे, मैं और तेरे ससुर मंदिर के बाहर दे आते हैं, फिर तुझे आज डॉक्टर के यहां भी तो जाना है। सुधा जी अपनी बहू कनक से बोली, जी माँ जी। सुधा जी की बहू बस इतना बोली और अपना काम करने लगी। चलो जी फटाफट दे आते हैं, फिर कनक और कबीर जाएंगे डॉक्टर के पास। प्रसाद का पैकेट पकड़ती सुधा जी मनोहर जी से बोली और दोनों बाहर निकल गए। असल में सुधा जी की बहू कनक दूसरी बार मां बनने वाली थी। पहली बेटी थी तो सुधा जी ने इस बार लिंग परीक्षण करवाया था और दूसरी भी बेटी होने के कारण गर्भपात करवाने की जिद पर अड़ी थी। हालांकि मनोहर जी, कबीर और कनक कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं था, पर सुधा जी ने अपनी जान देने की धमकी दे सबको मजबूर कर दिया था। अरे यहां भी एक भी कन्या नजर नहीं आ रही, ऐसा क्या अकाल पड़ गया कंजकों का? मंदिर के बाहर पहुंचकर सुधा जी बोली, पता नहीं भाग्यवान, ऐसा लग रहा है धरती ही कन्या विहीन हो गई हो जैसे। मनोहर जी चारों तरफ निगाह घुमाते हुए बोले, दोनों ने काफी जगह देखा पर उन्हें कोई कन्या नजर नहीं आई। चलो जी घर चले, आज डॉक्टर कनक के गर्भपात की तारीख बताने वाली है, उन दोनों को देर हो जाएगी डॉक्टर के पास जाने में। सुधा जी बोली, पर ये कन्या पूजन का प्रसाद, कन्या पूजन तो अधूरा रह गया ना। मनोहर जी प्रसाद के पैकेट दिखाकर बोले। तभी एक कुत्ता आया और पैकेट छीनकर भागने लगा। ए हट हट! सुधा जी कुत्ते को भगाने को उसकी तरफ भागी कि पत्थर से टकरा नीचे गिर गई। तभी उनकी आंख खुल गई। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? नींद में किसे भगा रही थी? मनोहर जी बोले, वो कुत्ता, खाने का पैकेट, ओ सब सपना था, शुक्र है। सुधा जी राहत की सांस ले बोली, कैसा सपना? मनोहर जी ने जानना चाहा। सुधा जी ने अपना सपना बताया। सपने को सुन मनोहर जी गंभीरता पूर्वक बोले, पता नहीं सपना था या ईश्वर का कोई संकेत। क्या मतलब? सुधा जी बोली, तुम आज बहू की अजन्मी बच्ची को मरवाना चाहती हो, फिर किस हक से तुम कन्या पूजन को कन्याई ढूंढ रही थी? क्या पता सपने के माध्यम से ईश्वर ने संकेत दिया हो कि अगर ऐसे ही सब गर्भ में कन्याओं को मरवाते रहे तो ये धरती कन्या विहीन हो जाएगी, फिर कहां से होगा कन्या पूजन? और सोचो फिर लड़के ही कहां से पैदा होंगे? मनोहर जी सुधा जी की ओर देखते हुए बोले, पर हमारे घर में एक लड़की है ना पहले से, अब पोते की चाह गलत तो नहीं? सुधा जी बोली, तुम्हारे 3 बेटे हैं, तुमने क्यों नहीं दूसरे या तीसरे को गर्भ में मरवाया? 3 बेटे ही क्यों पैदा किए? मनोहर जी ने पूछा। अरे लड़कों को कौन गर्भ में मरवाता है? कैसी बात करते हो आप भी? सुधा जी तनिक गुस्से से बोली, तो 2 पोतियां हो जाएगी तो कौन सी आफत आ जाएगी? और अगर तुम्हारी सोच लड़का लड़की को लेकर नहीं बदल सकती तो कोई जरूरत नहीं आज के बाद कन्या पूजन करने की, क्योंकि जो कन्याओं को गर्भ में मरवाए उसे उन्हें पूजने का कोई हक नहीं, समझे तुम? सिर्फ ढकोसले के लिए कन्या पूजन मत करो। मनोहर जी ये बोल गुस्से में वहां से चल दिए। सुधा जी बहुत देर तक अपने सपने और मनोहर जी की बातों के बारे में सोचती रही। तभी, माँ जी कन्या पूजन के लिए क्या क्या बनाना है? कनक ने कमरे में आ सुधा जी से पूछा। अरे तू आराम कर बहू, ऐसी हालत में ज्यादा काम ठीक नहीं तेरे लिए, मैं देख लूंगी सब। मुझे एक हष्ट पृष्ठ पोती चाहिए, बीमार नहीं, समझी? इसलिए अच्छे से खा पी और आराम कर। सुधा जी अचानक बोली, पर माँ जी, कनक के मुंह से हैरानी में इतना ही निकला। अरे मेरी मति मारी गई थी, जो देवी स्वरूप कन्या की हत्या करवाने चली थी, भूल गई थी अगर लड़कियां ही नहीं रही तो संसार का अस्तित्व ही मिट जाएगा, मुझे माफ कर दे बहू। सुधा जी बोली।
कनक खुशी के आंसुओं के साथ सास के गले लग गई। दरवाजे पर खड़े मनोहर जी और कबीर के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। दोस्तों, लिंग परीक्षण अपराध है, फिर भी चोरी छिपे हो रहा है आज भी। ये सच है। जो लोग अपने घर में बेटियों को बोझ समझते हैं, उन्हें कन्या पूजन का कोई हक नहीं। अगर आप में से किसी ने कभी ऐसा कुछ किया है तो कन्या पूजन बंद कर दीजिए, क्योंकि आप किसी अजन्मी कन्या की हत्या कर देवी को खुश कैसे कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।